अर्णब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे से 1-on-1 इंटरव्यू की बात कही है और उन्होंने कहा है कि आप आइए और मैं लाइव करूंगा। तो क्या उनके अंदर अभी मराठा है जो मराठा मुगलों का सामना करते थे? आज बचा है कि वो शिवसेना से आज सोनिया सेना बन चुकी? देखिए साहब, मराठा तो वो कौम थी, मराठा वो कौम है, मैं कहूँगा थी नहीं। मराठा तो आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। मराठा तो वो वास्तविक लोग थे कि जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए, उस वक्त तख्त पे कौन बैठा हुआ था? मुगल बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने धर्म की बात नहीं करी, वहाँ राष्ट्रहित की बात करी। और वहाँ कहाँ पूना से चलकर दिल्ली में अब्दाली से लड़ने आए। वो उनका व्यवस्था नहीं थी, और उसके लिए, किसके लिए? राष्ट्र के लिए। और आज राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादिता के विरोध में किस प्रकार से केवल सीट के लिए खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आती। ऐसी कौन सी सीट की भूख है कि जिसके लिए हम राष्ट्र विरोध में चले, इतने इस हद तक चले गए हैं? हमको आज जागना है, समझना है कि अरे बाला साहब ठाकरे को याद करें, जो जो उनके वक्तव्य थे, उन्होंने राजनीति जिस प्रकार से करी, आज ठाकरे साहब को उनको याद करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ठाकरे का विरोध नहीं कर रहा है, व्यक्ति का विरोध नहीं होते, व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्ति के कर्मों का विरोध करते हैं। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आज तथाकथित तौर पर आप जिनके साथ चल गए, आप अपनी फिलॉसफी को लेकर चले होते, जिस फिलॉसफी से आप चले थे, तो हमें बहुत बढ़िया लगता। आज आप जिनकी गोद में जाके बैठ गए हैं, कौन आपका उपयोग कर रहा है, आप वो भी नहीं समझ रहे हैं। आप राष्ट्रहित समझें और राष्ट्रहित पे काम करने का प्रयास करें। और मुझे पूरा लगता है कि ठाकरे साहब आएंगे नहीं। जिस प्रकार से खुले मंच पर उद्धव जी ने उद्धव जी को जो आमंत्रित किया गया है अर्णब गोस्वामी के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे उस मंच पर और अर्णब गोस्वामी के प्रश्नों का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है जवाब देने के लिए। पूरा देश जान गया है कि उन्होंने मराठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो स्वांता सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। और व्यक्ति स्वांता सुखाय जब हो जाता है तो अपनी जाति का नाम भी बदनाम करता है, अपने देश का नाम भी बदनाम करता है। इसलिए आज तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति, हमारे शास्त्र में एक बात की गई है, यदि कोई अंग खराब हो जाए तो उस अंग को काट के अलग कर देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर गल जाता है। तो आज जो व्यक्ति तथाकथित तौर पर किसी भी समाज के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर गलत है और उसका तिरस्कार करने की परम आवश्यक है, तो मराठा लोग कैसे, वो मराठा खून आज क्यों नहीं जान रहा है, जिसमें सावरकर जैसे तेजस्वी लोग हुए, जहाँ पर तिलक जैसे तेजस्वी लोग उत्पन्न हुए, जहाँ पर शिवाजी महाराज की जो क्षेत्र है, जिन्होंने मुगलों से लड़ते हुए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने में जिन मराठाओं ने मराठा का पूरा लश्कर काट दिया था दिल्ली, वहाँ पर पानीपत के अंदर, सोचे वो खून किस लिए था? राष्ट्रहित के लिए लड़ा था। तो हम राष्ट्रहित की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात ना करें। आज मराठाओं को भी वो समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने जो अभी अर्णब गोस्वामी की जो सुनवाई चली है, तत्कालीन सुनवाई चली है, उस पर सवालिया निशान खड़े करे हैं। कितनी स्पीड से क्यों किया गया ये सारी चीज़ें? बड़ा दुखद है इस देश के अंदर, एक राइट विंग है और लेफ्ट विंग है। राइट वाले जो हैं वो हमेशा देश हित में काम करने का सोचते हैं, करते हैं, और कुछ लेफ्टिस्ट लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर, ऐसे देश के, मैं कहूँगा वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट होना बिल्कुल कोई विरोध नहीं है, आप हर बात का विरोध कर सकते हैं, परंतु जब देश हित जिसमें नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कसाब की के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगी। कसाब कौन था? इस देश का बच्चा जानता होगा। इस देश में आतंकवादी वारदात जो करने वाला सबसे बड़ा कोई आतंकवादी हो सकता है जिसको सशस्त्र पकड़ा गया, यानी गोली चलाते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ एविडेंसेस थे, और उसके खिलाफ, उसके बात के विरुद्ध में जाकर भी, यानी देश के विरोध करते हुए, इस देश के विरोधी इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। रात को 12 बजे जाकर मानवाधिकार के नाम पर आप खड़े हो जाते हैं, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की घंटी बजा देते हैं, तब किसी को शर्म नहीं आती, तब उस आतंकवादी के मानवाधिकार हो जाते हैं। और यदि आज अर्णब गोस्वामी, क्या किया अर्णब गोस्वामी ने? अर्णब गोस्वामी ने देश हित में आवाज़ उठाई। जिन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठ रही थी, जिन चीज़ों पर लिपापोती की जा रही थी, संत हत्या कर दी गई, पूरा देश जानता है। और पूरा देश स्तब्ध था कि किस प्रकार से जो लोग रक्षक हैं वो भक्षक बन गए थे। पुलिस का दायित्व तो होता है, जब पुलिस आ जाती है ना सामने, तो व्यक्ति के मन में लगता है कि ऐसा भाव कि अरे अब मैं बच जाऊँगा। एक केस हुआ था, मुझे उत्तराखंड में याद आता है कि बड़ी भीड़ थी और एक व्यक्ति पुलिस का था जो वो लोगों को मार रहा था। पुलिस आई, एक सरदार जी पुलिस वाले थे, वो आए और उस पूरी भीड़ से उस व्यक्ति को निकाल के ले गए। और उस व्यक्ति चाहे चोर की थी, चाहे कुछ भी किया था, लेकिन उस व्यक्ति के मन में, हर एक व्यक्ति के मानवाधिकार होते हैं, समझ में आती है, परंतु क्या संतों के मानवाधिकार नहीं थे?
उन संतों की हत्या निर्मम तौर पे कर दी गई और वो पुलिस वाले जो वहाँ पर सशस्त्र विद्यमान थे, सारी फोर्सेस पहुँच सकती थी, लगातार घेर घोट के कैसे उनकी डंडों से मार मार के हत्या करा दी गई। उस बात पर आवाज़ उठाने वाले कौन थे? अर्णव गोस्वामी। तमाम मीडिया वर्ग, जिन लोगों ने भी साथ दिया, केवल अर्णव गोस्वामी ने तो प्रखर रूप से विरोध किया, लेकिन बाकी सबने भी साथ दिया, हम उनका साथ देते हैं। परंतु आप मुझे बताइए, अर्णव गोस्वामी ने आवाज़ उठाई, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी, पूरी गवर्नमेंट मिशनरी पैरालाइज हो गई थी, काम करने को तैयार नहीं थी, लोग आवाज़ उठा रहे थे, संतों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने कोई भी इंक्वायरी करने का प्रयास, कौन कौन वहाँ विद्यमान था, कौन कौन सी पार्टी के लोग विद्यमान थे, कौन कौन से मिशनरी के लोग वहाँ विद्यमान थे, पूरे देश ने देखा, एक एक वीडियो में देखा, परंतु उस पर सीबीआई जाँच नहीं की गई, लिपापोती कर दी गई। सुशांत के केस में जिस प्रकार से हुआ, वहाँ पर सत्य को सामने लाने का अर्णव गोस्वामी ने काम किया, पत्रकार ने काम किया, उन पे आवाज़ उठाई और उस खिलाफ में जाकर उन लोगों ने उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ये कब तक जायज़ रहेगा? और उसके खिलाफ जाकर हम लोग यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमने एक रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने खुद डाली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में, और उसमें हमने यही अपील करी थी कि भाई हमें लगता है कि अर्णव गोस्वामी की हत्या करने को लोग तैयार हैं, और कोई जिस प्रकार से वो बोल रहे थे टीवी के ऊपर, उसको देखकर मन ऐसा लगा कि बिल्कुल आशंकित हुआ कि कुछ गलत घटना ना घट जाए। और ये सोच लिया तो क्या गलत था? और इसको सोचने के बाद यदि लोगों ने वहाँ पर, हमने एक आवाज़ उठाई और हमने एक रिट पिटीशन कानून के तहत वहाँ पर कोर्ट में डाली, और कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद और वो वहाँ पर अगले दिन वो लगा दी गई, उस पर लोगों को इतना विरोध। आज बार काउंसिल का कोर्ट में वकील के पास क्यों जाते हैं आदमी? वकील के पास इसलिए जाते हैं ना कि भैया ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। और आज वहाँ बार काउंसिल के प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोग बैठे हैं, उनको क्यों परेशानी हुई इससे? वो एक्सेप्ट हो गई इसलिए, यानी उन किसी के साथ हत्या हो जाए, आपको कोई कसाब के साथ, आप 400 लोग इस देश में जो हैं वो आतंकवादी के साथ खड़े हो सकते हैं, परंतु एक पत्रकार के साथ यदि कुछ लोग खड़े हो गए, मैंने पिटीशन डाली, अर्णव गोस्वामी की जो पिटीशन थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या गलती थी उसमें? और उससे उनके पेट में दर्द हो गया। यही वास्तविकता इस देश की है कि आतंकवादी के साथ लोग एकत्र हैं, परंतु देश हित में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ एक आदमी भी तैयार नहीं होता खड़ा होने वाला। कैसे कोई देश हित में करेगा? परंतु चिंता ना करें, जो देशभक्त हैं उनके साथ लोग हों चाहे ना हो, उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना है वो सदा ओतप्रोत रहेगी और वो सदा चलते रहेंगे। आचार्य जी, इसी चीज़ को लेकर अर्णव गोस्वामी का जब फैसला आया तो एक तरफ जहां देश में खुशी का माहौल था, उसी तरफ दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कुछ लोग दुख में थे, रो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम जोक कहा जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग से रंगा जा रहा था। कुणाल कामरा, आरफा शेरवानम और कश्मीर की पीडीपी की नेता वो कह रही थी कि कश्मीर में इतने लोग जेल में बंद हैं, उनकी बात कोई नहीं करता, मगर अर्णव गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई। देश में सबसे बड़ा जोक तो वो था कि जब फारूक अब्दुल्ला खड़े होकर कहते हैं कि मैं 370 का सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से और चाइना से सपोर्ट लूंगा। देश का सबसे बड़ा जोक वो था, और देश की सबसे बड़ी वास्तविकता वो थी कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग इस देश में हित में काम करने वाले नहीं हैं। पिछले 70 सालों से जिन लोगों ने इस देश के नाम पर अपने यानी इस देश का जो राष्ट्रवाद के नाम पर यानी इस प्रकार से काम किया हो कि सारी सरकारी मलाई खाते रहे, अपनी सिक्योरिटी कराते रहे, हर प्रकार का सरकारी बेनिफिट लेते रहे, और वास्तविकता सामने आ गई कि जब वो बोलते हैं 370 के सपोर्ट के लिए, वापस लाने के लिए हम किसका सपोर्ट लेके आएंगे? चाइना की सपोर्ट लेके आएंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे, तो वो लोग देश हित की बात करेंगे। और ये सब तमाम जितनी लॉबी है, अब मुझे समझ नहीं आती, आज सुप्रीम कोर्ट के जो तथाकथित तौर प्रेसिडेंट हैं या वो लोग हैं जो वकील हैं, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का विरोध नहीं किया, उन्होंने वहाँ की जो सीएम थी उनका, जो एक्स सीएम थी उनका विरोध नहीं किया। इन तमाम लोगों का कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता। जो इस देश में जिन्ना का सपोर्ट करते हैं, जो इस देश में जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, उनके साथ वो बैठ के बिरयानी खाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। इन तमाम देश में सीए का विरोध के नाम पर आप देखें किस प्रकार की कौन लोग इकट्ठे, ये सारे लेफ्टिस्ट थे, उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लोग हों। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी कोई पार्टी हो सकती है, उसके लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाकर देश के संविधान का विरोध करते हैं, देश के संविधान से बने हुए कानून को, जो कानून से पास हो गया है उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसका विरोध करते हैं। तो ये तमाम लोग, सबसे बड़ा जोक तो यही है। और कि जिस प्रकार का आज भारत का अपमान करने के लिए, मुझे बताइए, इस देश के अंदर राहुल गांधी जी का एक बयान आया था, बड़ा विचित्र बयान था वो, जिसके अंदर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम ले, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम लेकर वहाँ कहा कि मेरी उनसे बात हो गई और वो कह रहे हैं कि यह नहीं, इसमें ऐसा कोई सौदा नहीं था, और उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर बताया। वो जोक नहीं था,
वो सबसे बड़ा क्या था? आज ओबामा ने अपनी किताब में जिस प्रकार की उनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठाए हैं, वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। और वो हमें समझना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पीछे चलेंगे या हम राष्ट्र हित में खड़े होंगे। आज आवश्यकता है कि राष्ट्र हित में खड़े हों, और जो लोग राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं है, राष्ट्र हित का जो विरोध कर रहे हैं, सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए। इस राष्ट्र के कारण हम हैं, यदि ये राष्ट्र नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। मगर आचार्य जी, एक के बाद एक वामपंथियों के लिए दुखद खबरें आ रही, तो क्या करें? पहले बिहार से कुछ उम्मीदें थी तो वो खराब हो गई, फिर उनको लगा कि चलो अर्नब गोस्वामी जेल में है, थोड़ी हम खुशी मना ले, प्रेस क्लब में थोड़ा बहुत हो जाए मनोरंजन, वो भी खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि चलो स्वामी विवेकानंद वाली तो चीज़ थी, वो तो थी ही थी। उसके बाद वहाँ अनावरण हो जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने के जरिए वहाँ हिंदुस्तान और भारत माता जय के नारे लगाए जाते हैं, और जहाँ देश के टुकड़े के नारे लगते थे, तो इतना दुख एक साथ वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल, जो जो बातें आपने उठाई, चाहे वो जेएनयू की बातें थी, चाहे वो कोई बातें थी, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कौन सी लॉबी है। पूरा देश जानता है, पूरा संभ्रांत वर्ग, जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सब समझ रहा है कि कौन है इसके पीछे, कहाँ से पैसे आते थे, कहाँ से कौन कौन फंडिंग करता है इन नेक्सलाइट्स को, कहाँ से फंडिंग होती थी, और क्यों इन बातों का देश में विरोध किया जाता है, क्यों हमारे शास्त्रों को, क्यों हमारे हिंदू कल्चर को पढ़ाने का विरोध किया गया। इन सब बातों के पीछे वास्तविकता वही एक गैंग काम कर रहा है, जिसको हम सूडो सेकुलर कहते हैं, जो तथाकथित तौर पे अपने आप को सेकुलर प्रेजेंट करने का प्रयास करता है, परंतु उनको दिक्कत हो जाती है यदि कोई तिलक लगा के आता है वहां पर, और यदि कोई टोपी पहन के आ जाता है तो उनके वो फंडामेंटल राइट हो जाते हैं। परंतु यदि हिंदू व्यक्ति अपनी तिलक लगा ले, चुटिया रख ले या राष्ट्र की बात कर ले, तो वहां परेशानी हो जाती है। आज यही समस्या है वास्तविक तौर पे। आज हमें देश हित में इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा कि यदि आपको अधिकार है अपने धर्म विशेष के प्रति काम करने का, तो क्या हिंदू को अधिकार नहीं है अपने देश के प्रति काम करने का, अपने धर्म के प्रति काम करने का? हिंदू पहले सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है, इस बात को हमें समझने, सबसे पहले राष्ट्रभक्त है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, यदि आप सर्वे कर लें, एक जिस प्रकार से पूरी तरह से हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। हिंदू का कभी जो वास्तविक है, सनातनी जो है, वो हमेशा राष्ट्र हित में अपनी गर्दन कटवा देगा, राष्ट्र के विरोध में कभी काम करने का प्रयास करे। सो कॉल्ड जो आज जो तथाकथित तौर पर लेफ्टिस्ट विंग है, जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, उनको आज इस बात पर, आज देश हित में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आज देश हित में जो राष्ट्रवादी हैं, उनको एक हित में आके काम करना पड़ेगा। जेएनयू में आज विवेकानंद जी का विरोध किया जा रहा है। जो लोग विवेकानंद की डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, मैं कहता हूं विवेकानंद के पिताजी का नाम उनको नहीं पता होगा, वो विवेकानंद का विरोध करने खड़े हो जाते हैं और जिन्ना का साथ देते हैं।